तो उनके हर पेज पर हर एक लिंक Amazon से लिंक्ड है, यानी अगर आप वहां जाकर Amazon से कुछ खरीदें तो ब्रायन को उसमें कमीशन मिलता है। तो ये सभी कुछ पैसा कमाने का एक तरीका भी है। वो बहुत अमीर है और एक होनहार बिजनेसमैन है, तो जाहिर है हर एक चीज को उस नजर से देखेंगे। खुशबू तो ऑलिव ऑयल की है। मुझे तो ये आम तरह के ऑलिव ऑयल जैसा ही लग रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं ब्लूप्रिंट के जरिए इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाता हूं ताकि उन्हें भी इनका फायदा हो और वो सेहतमंद बने, और लोग उल्टा नफरत करते हैं। ये तो बहुत घटिया है। मैंने ट्विटर पर बहुत लोगों को उनकी और उनके प्रोडक्ट्स की बुराइयां करते देखा है। मैं उन्हें सालों से फॉलो कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये उनका अल्टीमेट विजन और प्लान का हिस्सा नहीं था। शुरू में जब वो 2 साल से ब्लूप्रिंट पर मेहनत कर रहे थे तब वो केवल उनके खुद के लिए था। देखिए कितना ज्यादा है, आज टोटल 7 लेने हैं। उन्होंने अपनी दिमागी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इस कठोर हेल्थ रूटीन की तरफ रुख किया था। मेरे ख्याल से उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। बहुत फर्क पड़ गया। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक तरह से इमोशनल भी है, क्योंकि शायद तुम अपने पिछले रूप से पूरी तरह खुश नहीं थे। नहीं, और शायद वो इंसान अब नहीं है। तो मैं इसे सीधा रखूं या लाइटिंग बेहतर हो सकती है। अब देखिए, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा आइडिया है। टालमेज और मेरी सुबह का रूटीन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखो कैसे आई। पर जल्द ही टालमेज शिकागो के हॉस्टल रूम में कर रहा होगा और मैं यहाँ पर अकेला रहूंगा। तुम्हें कैसा फील होता है टालमेज? टालमेज इसे कुछ खोने के नजरिए से नहीं देखता है, वो इसे कुछ पाने के हिसाब से देखता है। शायद एक नई गर्लफ्रेंड। हाँ शायद। मैं अपनी गोलियां खा लूं? हाँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज जा रहा था तो घर का माहौल पीछे छूट जाने का ख्याल मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, बल्कि मैं तो लाइफ के नए नए अनुभवों को लेकर एक्साइटेड था। हाँ मैं भी हूं। मुझे लगता है इससे मुझे फायदा होगा। पर इससे नुकसान भी है। हाँ, तुम्हारे साथ अपने इस अनुभव से मुझे ये समझने का मौका मिला है कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। जैसे मेरे डैड, सोचो उनकी इस वक्त क्या एज है। उस दिन वो गूगल पर चेक कर रहे थे कि 70 साल और ऊपर की उम्र में क्या होता है। फिर मुझसे मजाक में बोले तुम मत करना। मतलब हर सुबह उठते ही मैं सोचता हूँ कि आज मैं कैसा हूं, क्या फिर कुछ ऐसा है जो टूटा है या ज्यादा दर्द कर रहा है। सोचो तो कैसा फील होता होगा। मैं हमेशा से बहुत तेज दिमाग का रहा हूं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक साथ 10 चीजें याद रख सकता हूं, पर एक वक्त ऐसा आया कि मैं कुछ लिखता तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। उससे मैं बुरी तरह डर गया। एक दिन डैड ने घबराकर मुझे फोन किया, कहने लगे कि मैं अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं अपने लिए एक प्लाज्मा थेरेपी कर रहा हूं और कई लोग अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जैसी बीमारियों के लिए ये थेरेपी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ टेक्सास चल सकते हैं और मैं खुशी खुशी आपको 1 लीटर प्लाज्मा दे सकता हूं। ये देखो, ये प्लाज्मा है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो वास्तव में उम्र का बढ़ना रोकते हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा का, जवान आदमी के खून से लिया हुआ। और ये प्रभाव एक स्टडी में देखने को मिलता है जहां शोधकर्ता एक जवान चूहे को बूढ़े चूहे के साथ जोड़ देते हैं। वो वास्तव में उनकी धमनियों और नसों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे खून का आदान प्रदान होता है। जवान चूहे का प्लाज्मा बूढ़े चूहे के शरीर में घूमता है और उसके कई अंगों की एपिजेनेटिक आयु को पूरी तरह से उलट देता है। एक स्टडी में तो बूढ़े चूहों में ये बदलाव 50% तक देखा गया है और हाल ही में छोटे चूहों में 30% असर दिखा है। प्लाज्मा की बात करें तो 2 विकल्प हैं, या तो मुझे दूसरे इंसान के साथ जोड़ दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। अब वो नहीं तो दूसरा तरीका एक ही है और वो है प्लाज्मा एक्सचेंज। मुझे शुरू में बात समझ में नहीं आई, फिर ब्रायन ने समझाया कि ऐसा करके आप किसी अपने के लिए कुछ कर पाते हैं जो आपके लिए मायने रखता है। ये वास्तव में अपने स्वास्थ्य का एक हिस्सा देकर उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने जैसा है। तो मैंने टालमेज को बताया कि डैड इस बात से बहुत खुश है और बातों बातों में ये हुआ कि कैसा हो अगर वो भी ऐसा करे, वो अपना प्लाज्मा मुझे डोनेट करे और मैं अपने डैड को। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, क्या ख्याल है? और उसने बेहिचक कहा हाँ मैं करूंगा। हम 34,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, डालस जा रहे हैं, अभी खाना खाया है। टालमेज ठीक मेरे पीछे आए। मैं देखना चाहता हूँ क्या खा रहा है ताकि उसका प्लाज्मा ठीक हो। प्लाज्मा डोनेशन के बारे में किसी के लिए पहली बार सुनना काफी डराने वाली चीज है, पर ब्रायन ये करने वाला पहला आदमी नहीं है। काफी साल पहले पीटर थियल के बारे में कुछ खबरें सुनी गई थी, जो फेसबुक में पैसा लगाने वाला पहला इन्वेस्टर था, कि वो युवा सेहतमंद लोगों में से खून निकाला करता था। पता नहीं ये कितना सच है, पर ये बात काफी दूर तक फैल गई थी। यहाँ तक कि टीवी शो सिलिकॉन वैली में इस पर एक कॉमेडी सीन भी था। ज्यादातर सिलिकॉन वैली में अगर किसी का कोई खून देने वाला होता तो वो किसी को पता भी ना लगने देते, लेकिन ब्रायन आखिर ब्रायन था। उसने तो इस चीज को ना सिर्फ अपनाया बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर अपने डोनेटर की फोटोज डालकर शोर मचा दिया। कितने अच्छे लग रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब देखने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था। ब्रायन ने अपने परिवार को ऐसे इकट्ठा किया था जैसे कोई पार्टी चल रही हो, जबकि असल में वो एक दूसरे का प्लाज्मा लेने वाले थे। वाह, प्लाज्मा बस तो सज गई है। सच्चा प्यार दिल से बहता है। ये बहता खून बनाया होगा, पर ये तो कमाल की सजी है। अरे ये देखो, ये हमारा प्लाज्मा। और इसमें क्या खास बात है? रंग कितना सुंदर है, बिल्कुल साफ। मुझे तो सच में डर लगा है कि इनका मुझसे भी ज्यादा साफ होगा। बड़े शर्म की बात होगी। मैं चाहता हूँ कि आपका भी अच्छा हो, पर यह भी है कि हाँ मैं समझता हूँ, कंपटीशन बिल्कुल सही बात है। और इससे भी पता चल जाएगा कि मैं एक फ्रॉड हूँ या नहीं। नफरत करने वालों की जीत, है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने दुनिया का पहला वैम्पायर ढूंढ निकाला है।
एंटी एजिंग के पीछे पागल जो हर साल अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए $20 लाख खर्च करता है और अपने बेटे का ही खून पीता है। बाप रे, उसके बेटे को अपनी जान बचानी चाहिए। उसे वहां से भागना चाहिए। ओह, डेली मेल ने भी हाँ। लिखा है। ओके, डेली मेल पर कमेंट्स हैं, पागल आदमी है, किसी शैतान से कम नहीं है, किसी काम का नहीं है। और लोग भी कितने अच्छे हैं। प्लाज्मा ट्रांसफर ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। लोगों ने नाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे वैम्पायर, खून पियो, खून का प्यासा। वैसे तो मुझे इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था, पर उसकी जगह मुझे बहुत दुख हुआ। चलिए डैड, आपको नया तकिया देते हैं। एक बात जो लोग नहीं समझे कि ये जो हुआ वो किसी भी थेरेपी के ट्रायल से भी आगे की घटना थी। पता है ये कितना खास है? ये सब जो हो रहा है, ये कनेक्शन, ये हमारे रिश्ते की गहराई और कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। हाँ, शब्दों से भी ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। जब आप किसी से इस हद तक जुड़ जाते हैं, तब आप आगे बढ़कर उसके साथ अपनी बायोलॉजी तक साझा कर सकते हैं। अपने बेटे और पोते दोनों से मेरा रिश्ता इतना गहरा था कि इस स्तर पर जुड़ने का मेरे लिए ये बहुत खास मौका था। पहले जब मैं शादीशुदा था तो उस वक्त मुझसे ज्यादा ईमानदारी से धर्म को मानने वाला शायद ही कोई होता, पर मुश्किल ये थी कि वो जिंदगी मेरी नहीं थी। जब मैं छोटा था, मेरे पिता अपने काम की चुनौतियों और ड्रग्स के सिलसिले में एक मुश्किल दौर से गुजरे। मेरा ब्रायन की मॉम के साथ डिवोर्स हो गया। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कोई गर्लफ्रेंड ढूंढूं या ड्रग्स लूं या किसी मंदिर में जाऊं या शराब पीऊं। जब आपकी जिंदगी इस कदर तक बर्बाद हो कि आप अपने उसूलों और सही गलत की पहचान को भूल जाएं, उस वक्त सब कुछ बिखर जाता है। अधिकतर इस बात की उम्मीद ही नहीं होती थी कि वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, जैसे मुझे स्कूल से लाना, मेरी होमवर्क में मदद करना, जब बोले तब कॉल करना, वो कभी नहीं कर पाते। इसका असर बाकी बच्चों के मुकाबले ब्रायन पर सबसे ज्यादा पड़ा। वो ही था जो अपने डैड के साथ जाना चाहता था, वो ही उनके लिए इंतजार करता रहता। उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। जब मैं 22 साल का था तो वो गिरफ्तार हो गए थे और मैं उन्हें जेल में मिलने गया तो उन पर बहुत गहरा असर हुआ। वो मुझसे मिलने के लिए जेल में आया और मुझे जज करने की बजाय ब्रायन ने कहा कि नहीं, आप ये कर सकते हैं। कोई और मिलने आया? नहीं, कोई नहीं। ये ठीक है, एक मैं वो था और एक मैं आज यहां हूं। अच्छा, टालमेज आ जाओ। मेरे साथ ब्रायन खड़ा है, मेरा पोता टालमेज है। इससे बेहतर एहसास का पल मेरे लिए और क्या हो सकता है? लव यू डैड। आई लव यू। ये कमाल का एक्सपीरियंस है, कितना प्यार है इसमें। वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल अनुभवों में से एक था। वो अनुभव सेहत के फायदे का कम, बल्कि 3 पीढ़ियों के आपसी प्यार और रिश्ते की गहराई की पहचान ज्यादा बन गया। मुझे लगता है कि एक पेरेंट और एक बच्चा चाहे कितने भी अलग रास्तों पर चल पड़े हों, अपना रिश्ता बेहतर बनाने का बहाना ढूंढ सकते हैं। पर हाँ, उसकी कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? ये काम मुश्किल हो सकता है और इसमें दर्द भी बहुत होगा, पर यह मुमकिन है। अपने पिता के साथ ये वक्त बिताकर मुझे खुद के पिता होने का भी एहसास हुआ। चलो, मैं शुरू कर रहा हूँ। तैयार हो जाओ। कैसे टालमेज? मेरे लिए जिंदगी में ये बेहद दुख की बात है कि मेरे 2 बच्चे मुझे खुद से इतना दूर रखते हैं, क्योंकि मैं उनकी धार्मिक आस्था से अलग हूँ और मैंने उनकी जिंदगी के कई खास पलों को खो दिया है। और मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पहलू है कि मेरे एक बच्चे ने मुझे पूरी तरह अपना लिया। काश मेरे दूसरे बच्चे भी मेरे साथ होते। चलो टालमेज, जब तुम आओ। हाँ। टालमेज, कल रात मैंने किसी से फोन पर बातें की जिससे मैं एक डेटिंग ऐप पर मिला। हम अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। मेरे लिए उसको बेस्ट ऑफ लक। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? हाँ। रिश्ते होने बहुत जरूरी हैं और टालमेज के जाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ना होगा। मैंने तो कहा कि मेरे साथ रहना ठीक नहीं होगा, पर वो मानी ही नहीं। अमूमन जब मैं किसी से मिलता हूं और हम दोस्ती करने के बारे में सोचते हैं तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं जिसमें 10 कारण होते हैं कि मेरे साथ रहना अच्छा क्यों नहीं है। मेरी दिनचर्या बहुत ज्यादा कठिन है, मेरे साथ रहना वैसे भी बहुत मुश्किल है और आखिर में मुझसे नफरत हो जाएगी। मैं तो ईमानदारी दिखाता हूं, लेकिन लोग ज्यादातर हंस देते हैं और मैं कहता हूं नहीं है, ऐसा ही होने वाला है। हो सकता है मेरा ये तरीका गलत हो। ब्रायन को पूरा हक है कि जिंदगी में उसका भी कोई साथी हो और मेरे ख्याल से उसके लिए ये हमेशा मुश्किल रहा है। ब्रायन के दोनों पहलुओं में एक जंग चलती रहती है। एक तरफ वो पारिवारिक है, वो एक पार्टनर चाहता है, अपनों के साथ अच्छे पल बिताना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका एम्बिशन है जिसमें वो अपनी पूरी ताकत, पूरी जान अपने लक्ष्य को पाने में लगा देना चाहता है। मैं एक औरत के साथ 2 बार डेट पर गया और हमारे बीच सब अच्छा ही था, पर शायद फिर उसे लगा होगा कि मैं नॉर्मल जिंदगी से इतना ज्यादा अलग हूं कि शायद उसके लिए ये सब समझ पाना आसान नहीं। क्या बदलना चाहते हैं?
नहीं। कह सकते हैं कि मैं रिश्ते निभाने में कभी अच्छा नहीं रहा। 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, उससे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो जब 13 साल के बाद मेरा तलाक हुआ तो मुझे पार्टनरशिप निभाने का तरीका पता ही नहीं था। ब्रायन एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। मुझे याद है एक बार हमारे बीच बातचीत हुई और वो ये सोचकर परेशान था कि उसे अपने जैसा कोई मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो जानता है वो लोगों से बहुत अलग है। मुझे लगता है मैं सामाजिक मेलजोल में बहुत कमजोर हूँ, और तलाक के बाद जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैं एक बुरे मुकदमे में उलझ गया हूँ। क्या कमाल की हेडलाइन है। अपनी बॉडी पर $20 लाख सालाना खर्च करने वाले ब्रायन जॉनसन ने अपनी मंगेतर को ब्रेस्ट कैंसर होने पर छोड़ दिया। गैर कानूनी। क्या? इसमें गैर कानूनी क्या है? जॉनसन ने पहले आजीवन उनका खर्चा उठाने का वादा किया था, ओह इसलिए मुकदमा किया गया। फिर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया और फिर वो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो गई। और उन्हें पैसे ना खर्च करने पड़े। ऐसे बात की जैसे बिजनेस है। ओह माय गॉड। ब्रायन का टैरिन के साथ जो रिश्ता था, मेरे ख्याल से वो दोनों के लिए ही बहुत प्यारा रिश्ता था। मैंने उन दोनों को बहुत खुश देखा था, इसलिए जब इस तरह के इल्जाम सामने आए तो मुझे हैरानी हुई। टैरिन ने ब्रायन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उसका कहना था कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद ब्रायन ने उसे उस घर से निकल जाने को कहा जहां वो रहते थे। उसने उसे कहा कि वो उसका रेंट और खर्चा उठाने के लिए तैयार है, बशर्ते वो कानूनन उससे अलग होने को राजी हो जाए। एक तरह से पैसों का वादा करके उसे चुप रहने को कहा। उसके पास कमाई करने का अपना कोई जरिया नहीं था। उसने विरोध किया, लेकिन ब्रायन ने उसके साथ चालाकी की। मुझ पर जिस तरह से घटिया इंसान का तमगा लगाया गया था उससे मैं हिल गया बुरी तरह। हम 2 साल एक साथ थे और जब हम अलग हुए तो उसने दुनिया की सबसे ताकतवर लॉ फर्म को मेरे पीछे लगा दिया। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर $90 लाख भेजूं, नहीं तो वो मेरे बारे में घटिया बयान और आरोप तैयार करेंगे। मुझे पता था कि वो सब झूठे इल्जाम हैं, इसलिए मैंने उन्हें इनकार कर दिया। ओके, गेम फेस। वैसे होता क्या है, बस खुद को हर हाल में ठीक रखना। मुकदमे के दौरान सब कुछ गोपनीय था, लेकिन फिर मीडिया को कैलिफोर्निया के कोर्ट्स में केस के डिटेल्स मिल गए और उन्होंने उसके सारे आरोप पब्लिश कर दिए। जिस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड और मंगेतर के हाथों दुनिया में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद किसी रिश्ते में इस भरोसे के साथ दोबारा पड़ना मुश्किल है कि इसके पीछे कोई और मकसद नहीं होगा। बहुत से लोग ये सुनकर कहते होंगे कि ओहो ये सब अमीरों के चोचले हैं, पर ओके ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि इससे मेरे किसी भी और ढंग की रिलेशनशिप में जाने पर काफी रुकावट पैदा हो गई है। लेकिन टालमेज और मेरे बीच का रिश्ता बहुत गहरा और ताजगी भरा है। गेम ऑन। मजा आ गया यार। टालमेज कहाँ है? टालमेज को ढूंढते। हाँ वो रहा। हाँ, तुमने मैच देखा? हाँ देखा, मैं जीत गया। ओह नहीं, कल फिर से कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में इससे पहले कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जो इतना एक जैसा और स्थिर, मजेदार और खुशी से भरा हो। इसमें वो सारी खूबियां हैं जो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त में चाहता था। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट में टालमेज के होने का भी काफी ज्यादा असर है। लोगों को लगता है मैं मौत से घबराता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जिंदगी से प्यार है और मुझे टालमेज के साथ ये जिंदगी बहुत प्यारी है। तुम्हें उनकी चिंता है या लगता है कि वो अकेले ठीक रहेंगे? हाँ, उनकी चिंता तो है। सोचता हूँ वो अकेले ठीक रहेंगे या नहीं। हैप्पी बर्थडे टालमेज। पिछली पीढ़ी में लोग बच्चे उन्हें जिम्मेदारियां सौंपने के लिए पैदा करते थे। अब लोग बच्चे पैदा करते हैं उनके साथ ये सफर एंजॉय करने के लिए। ढूंढा एक सच है, मैं सच में टालमेज के साथ ये सफर वक्त के अंत तक एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं वास्तव में ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे जन्म हों जो मैं टालमेज के साथ अलग अलग तरह से बिताऊं। इसके लिए 100 साल भी कम पड़ेंगे। तैयार? हाँ, जब भी तुम कहो। ओके। हेलो दोस्तों, आज ब्लूप्रिंट के लिए एक बहुत रोमांचक दिन है। हम हॉन्डुरस तट से कुछ दूर एक आइलैंड पर जा रहे हैं और आज मुझे जीन थेरेपी का पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर आप इंसानों की एज डेटा को देखें तो मानव की आयु सीमा 120 वर्ष है। इसलिए अगर हम ये कहें कि हम मानव जीवन की इस सीमा को पार करना चाहते हैं तो ये सिर्फ जीन थेरेपी से ही मुमकिन है। अंडरवेयर, सॉक्स, शॉर्ट्स, शर्ट्स। जीन थेरेपी के बारे में माना जाता है कि वो इस कोशिश का आखिरी चरण है आज के टाइम में, तो जैविक उम्र को बढ़ाने से रोकने के लिए इससे आगे कुछ नहीं है। इस समय जीन थेरेपी की स्थिति यह है कि हम उसे सिर्फ क्लिनिक्स में बहुत गंभीर चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हालात जहां हमें पता है कि समस्या की जड़ सिर्फ एक अकेला जीन है और उस एक जीन को बदलने से समस्या हल हो जाएगी। एजिंग के लिए जीन थेरेपी को यूज करने का ख्याल रोमांचक जरूर है, पर विज्ञान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बल्कि इसमें काफी बड़ा जोखिम भी है क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स भी होने के पूरे चांसेस हैं। यानी जीन थेरेपी से न केवल वो डीएनए बदल जाता है जिसे हम बदलना चाहते हैं, बल्कि जीनों का कोई और हिस्सा भी बदल जाता है। ऐसी कई थेरेपीज कोशिकाओं को फिर से एक्टिव तो करती हैं, पर उसमें फिर रिस्क ये भी होता है कि वो कोशिकाएं घातक बन जाएं, जैसे कि कैंसर के सेल्स में बदल जाना। जीन थेरेपी में खतरा तो बहुत है और हम पिछले करीब 2 सालों से जीन थेरेपीज का कई तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही एक थेरेपी है जिसमें न सिर्फ उम्र को बढ़ाने वाले वो फैक्टर्स हैं जिनकी हमें तलाश है और जो हमारे सुरक्षा के मापदंड से मेल खाती है। ब्रायन, जो हासिल करना चाह रहे हैं उस सफर में कुछ भी ऐसा है जिससे आपको घबराहट होती हो? हाँ, मैं ब्रायन की इस कोशिश से बहुत घबराता हूँ क्योंकि मैं एक समझदार और लॉजिकल इंसान हूँ। जब भी मैं किसी पहाड़ के किनारे पर पहुंचता हूँ तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ। मैं कभी भी किसी अनजान गहरी खाई में छलांग नहीं लगाऊंगा। किसी को अगर जीन थेरेपी मिलती है तो एक क्लिनिकल ट्रायल के तहत, और क्लिनिकल ट्रायल्स की दिक्कत यह है कि वो सीमित होते हैं और फिलहाल इस पॉइंट पर उम्र बढ़ाने के लिए कोई जीन थेरेपी नहीं है। तो उसके अलावा लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए भी सफर करते हैं और एक जगह है जहां पर जीन थेरेपी दी जा रही है और वो है रोअटान, हॉन्डुरस में। वहां पर प्रॉस्पेरा के नाम से एक फ्री जोन है।
प्रॉस्पेरा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे फेडरल स्टेट ने लाइसेंस दिया है कि वो वहाँ इस तरह के नए व्यावसायिक कानून बना सके जो जीन थेरेपी जैसे नए आविष्कारों के पक्ष में है। हम यहाँ एक एथिक्स रिव्यू बोर्ड और एक समिति के तहत काम करते हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। यहाँ जो भी दिख रहा है वो प्रॉस्पेरा है। मैं यहाँ डायनासोर ढूंढ रहा हूँ, आगे उसी पर काम करेंगे। हम यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रायल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, पर हर चीज में टाइम लगता है और जरूरी नहीं कि वो टाइम केवल लेबोरेटरी के काम के लिए हो। उससे ज्यादा तो मसला कानूनी मुद्दों का होता है जिसमें आपके वकील आपकी तरफ से सरकार और उनकी जो एजेंसीज होती हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। चलो पहुंच गए। चलिए इस तरफ आ जाइए। सच कहूं तो प्रॉस्पेरा का ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बेवकूफी और पागलपन है। यानी आप कहीं भी एक जगह लेकर अपने खुद का नियम बना लेते हैं। मुझे मैक और वॉल्टर बहुत पसंद है, दोनों अच्छे लोग हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो 20 साल से पीएचडी वाले साइंटिस्ट हैं। तो अब तक ब्रायन ने जो भी किया यह पहली बार था कि मुझे लगा पता नहीं ये सही है या नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी चाहिए तो हम वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी तरह का भी टेस्ट कराना हो तो भी हम मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वॉल्टर। मैक और मैंने ये कंपनी तो लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के इरादे से शुरू की, क्योंकि जन्म के साथ हमें कुछ चीजें मिलती हैं, हमें कुछ खास तरह के जीन्स मिलते हैं और हम लोगों को उसका विकल्प देना चाहते थे। ये फॉलिस्टाटिन नाम की जीन थेरेपी खास तौर पर बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे शरीर का मसल मास और ताकत बढ़ती है। कुछ लोगों के लिए मसल बढ़ाना एक चॉइस है, लेकिन उम्र के साथ साथ सार्कोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और कमजोरी जैसी समस्याएं बहुत सीरियस हैं। हमारी जीन थेरेपी जवान लोगों को इन समस्याओं से बचाने के काम आती है और जो इनसे जूझ रहे हैं उनमें सुधार के लिए यूज होती है। अगर आप चूहों की उम्र पर की गई स्टडीज को देखें तो इस थेरेपी से उनकी उम्र 30% तक बढ़ी है। तो अगर मैं किसी सुपर हीरो कैरेक्टर की तरह दिखने लगूं तो और भी बेहतर है। मुझे इसमें थोड़ी मदद चाहिए। जीन थेरेपी के बाद मैं इस टी-शर्ट में फिट नहीं आने वाला, पता ना? काश के वैसे और लंबा हल्की तरह कपड़े फटेंगे। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है, पर मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। हमें नहीं पता उसकी बॉडी का रिएक्शन क्या होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। ये पता होना चाहिए कि कोई भी जीन थेरेपी जो आपके जीनों में डाली जाती है वो आपके डीएनए को बदल देती है। हमारी जीन थेरेपी ऐसा नहीं करती। एक बार इंजेक्ट कर देने पर वो आपके डीएनए को बदलती नहीं, बल्कि उसके साथ डीएनए का एक पैरेलल हिस्सा जोड़ देती है और फॉलिस्टाटिन प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री जैसी बन जाती है। ज्यादातर जीन थेरेपीज आपके क्रोमोसोम के डीएनए में मिक्स हो जाती हैं, तो उसके बाद उसे रोकना या बंद करना नामुमकिन हो जाता है। हमारी थेरेपी ऐसे मिक्स नहीं होती, इसलिए हमने उसे रोकने के लिए एक स्विच जैसा इजाद किया है। ये औरों के मुकाबले सेफ है, क्योंकि अगर इसे बंद करना हो तो कुछ तरीके हैं जिससे इसे उल्टा किया जा सकता है। हे, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तैयार रहिए, थोड़ी सी चुभन महसूस होगी। काश कि मैं इसे और लंबा खींच पाता, पर हो गया। थैंक यू डॉक्टर, आपने इंजेक्शन बड़ी सफाई से लगाया। थैंक्स। तो अब मैं ऑफिशियली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान हूँ। जब लोग मुझ जैसे किसी को जीन थेरेपी करते देखते हैं तो कई लोगों को यह असमानता लगती है या अमीर और गरीब के बीच का भेद। मेरा नजरिया यह है कि अगर हम साबित कर सकें कि जीन थेरेपी सुरक्षित और कारगर है और फिर लाखों लोग इसे करने को तैयार हो जाएंगे तो इसका दाम अपने आप कम हो जाएगा। थैंक्स डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीन थेरेपी जैसे बहुत महंगे प्रोसीजर्स हैं जिनका परीक्षण करने की बहुत जरूरत है। एकेडमिक फील्ड में ह्यूमंस पर क्लिनिकल स्टडी करना महंगा होने की वजह से मना है, तो मुमकिन है कि उम्र बढ़ाने वाला क्लिनिक जहां लोग इतना पैसा खर्च करते हैं वहीं से कुछ डेटा मिल जाए। इसलिए मैं ऐसे क्लिनिक्स होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जान लेने के बाद कि चीजें कैसे काम करती हैं, हमें उन्हें बढ़ाने का भी तरीका सोचना चाहिए ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके। ये तो पता नहीं कि हम अमर हो जाएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम आने वालों के लिए थोड़ा वक्त तो हासिल कर सकते हैं। और मुझे चाहे इसका मौका ना मिला हो, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और साल कमा सकता हूँ। तो हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। तुम दोनों वाह, इतना शांत पानी लगता है चल सकते हैं। अगर हम कैमरा वहां ऊपर रखें तो मैं पानी पर चल सकता हूँ। होमो सेपियन से होमो डेयस तक देखा जा रहा है कि जीन थेरेपी का क्या प्रभाव पड़ा है। ध्यान रखना जेकब, मरना नहीं, कोई नहीं मर सकता। ब्रायन जब छोटा था तो उसे धर्म पर बहुत भरोसा था। मुझे याद है एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक दौर से गुजरा जब वो बिल्कुल जोसेफ स्मिथ की तरह बनना चाहता था। जोसेफ स्मिथ वो पैगंबर थे जिन्होंने मॉर्मनिज्म की स्थापना की थी, और मुझे लगता है कि आज भी ब्रायन की जिंदगी में वही सिद्धांत चला आ रहा है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी भी इतनी शानदार हो कि वो जोसेफ स्मिथ की तरह चमके। उसका सबसे बड़ा तोहफा इस दुनिया में बदलाव लाना होगा। वही बदलाव उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसके लिए ये एक नशा है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती धर्म की तरह ही है, जैसे कि बाइबल में। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने चर्च को तो त्याग दिया, लेकिन फिर नए धर्म की तलाश में सेहत और खुद को ही अपना धर्म बना लिया। देखा जाए तो ये बिजनेस एक सेल्फ ऑब्सेशन है। 3 घंटों में 15,000 व्यूज, 585 कमेंट्स। मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों की उनके बारे में क्या राय है, इस सब की उन्हें बहुत परवाह है। लेकिन इससे जो वो कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती, क्योंकि सब कुछ दुनिया के सामने है। मैंने कल ट्विटर पर लिखा कि जीसस के पास 2000 साल थे और मुझे उनके काम का कोई सबूत नहीं दिखता। मैंने उससे ज्यादा 2 सालों में कर दिया। और फिर क्या हुआ? जैसी उम्मीद थी। वो अपने बारे में बात करते हुए खुद को मजाक में सेहत का मसीहा कहते हैं, पर उन्हें इस बात का काफी गुरूर भी है। हाय गाइस, हेलो।
उन्होंने इसे एक कल्ट की तरह अपना लिया है और धीरे धीरे उसने जोर पकड़ना भी शुरू कर दिया है। तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये बात इस तरह समझ सकता हूँ कि अगर मेरे दोस्त के डैड ने एक कल्ट शुरू किया तब मेरा नजरिया क्या होता। पर मैं उसके बारे में इतना नहीं सोचता क्योंकि आप कर रहे हैं। तो मैंने कल्ट शुरू किया? हाँ। सच में? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। मैं जानता हूं ब्रायन इसे एक धर्म की तरह फेमस करना चाहते हैं। एक तरफ मुझे ये भी लगता है कि शायद इस दौर के लिए यही धर्म होना भी चाहिए। एक तरह से ये दुनिया की सेहत के बारे में सोच का सही इलाज भी है। देश के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर अब भी बहुत गंभीर सवाल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पूरी ध्वस्त हो चुकी है। व्यवस्था डॉक्टरों और मरीजों को निराश क्यों कर रही है? लगभग हर विकसित देश में स्वास्थ्य की तरफ नजरिया ये रहा है कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक लोगों में रोग बढ़ न जाए और फिर उस रोग का इलाज करने की कोशिश की जाए। लेकिन असल में केवल लक्षणों का उपचार किया जाता है और इसका सीधा असर ये रहा है कि पिछले 50 सालों में लंबी चलने वाली बीमारियों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हम सोचते हैं कि हम 90 साल की उम्र में सोते हुए मरेंगे, पर ऐसा होता नहीं। अगर आप बुजुर्गों के वार्ड में जाएं तो लोगों को वहां लाचार और गतिहीन देखेंगे और जब हम सच्चाई को आमने सामने देखते हैं तो वास्तव में बहुत बुरा लगता है। इस समय हम बहुत बीमार लोगों के इलाज में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें पूछना चाहिए कि आप उनकी अच्छी सेहत के लिए जिंदगी में पहले निवेश क्यों नहीं करते, ताकि इतने लोगों को बुढ़ापे से जुड़ी ऐसी बीमारियां ही ना हो। आमतौर पर अमेरिका में डॉक्टर्स को सर्जरी के लिए पैसे मिलते हैं और मुझे याद है जब मैं बक में बुढ़ापे पर रिसर्च कर रहा था तो एक बड़े हॉस्पिटल की चेन उस रिसर्च के लिए डोनेशन देने का सोच रही थी। हमने लंबे स्वास्थ्य की बात की तो सीईओ ने मुझे देखकर कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सर्जरी 60% कम हो जाएगी, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए हमें यह सोचना होगा कि हम किस तरह आम लोगों के स्वास्थ्य पर फोकस करें। मुझे लगता है कि ब्रायन जो कर रहे हैं उसमें यही सबसे अच्छी बात है। इससे बेहतर कुछ और सोचा ही नहीं जा सकता और अगर मेडिकल सिस्टम को इस तरह से चाहे थोड़ा थोड़ा करके बेहतर किया जाए तो शायद सभी के लिए अच्छा हो। अगर आज हम इस मूल समस्या का हल निकाल लें तो शायद भविष्य में हम सभी अपने प्रियजनों के साथ लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। 3 दिन, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, वक्त आ गया। अब तक मैं खुशी का दिखावा कर रहा था कि मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, लेकिन अब जब सोच रहा हूँ तो मैं हार गया। ऐसा मत बोलो। मैं ठीक हो जाऊंगा, पर अभी बहुत बुरा लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि मुझे पाने के बाद आप वापस मुझे खो रहे हो। हाँ हाँ हाँ। 1921 मैं जीत गया डैड। पहले मैं पीछे था, फिर आप। हाँ, तुमने बहुत अच्छा खेला। क्या बात है? आपने भी। गेम। मैं हमेशा से टैलमेज के लिए एक जादूगर रहा हूँ। जब से वो पैदा हुआ था मेरे अलावा से और कोई शांत नहीं कर पाता था, सिर्फ मेरी सुनता था। वो मेरा प्यारा बेटा है और इस हफ्ते वो यहाँ से जाने वाला है। हेलो पापा। तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने काम खुद करूं। किड की हेल्प से। उसने मुझसे जो सीखना था वो सब सीख लिया और मैं सिर्फ एक टिपिकल बाप की तरह महसूस कर रहा था जिसका बेटा घर छोड़कर बाहर जा रहा हो। हाँ, ये अच्छा है। क्यूट। हाँ। टैलमेज ब्रायन जॉनसन जाने को तैयार। ये दरवाजा पार करते ही सब बदल जाएगा। तो सफर शुरू। वेलकम टैलमेज। थैंक यू। टैलमेज, कॉलेज की तैयारी का दिन मुबारक हो। आज का प्लान क्या है? क्या हम पहले किचन का सामान खरीदेंगे? क्या हम तुम्हारे पीछे चलें? क्या हम तुम्हारी मदद करें? तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। चादर वहां मिलेंगी। चादर और एक कंबल। बेड कितना बड़ा है? ओह, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पकड़ो टैलमेज। संभाल लेंगे? हाँ। ओह गॉड, सच में बस मैं रोने ही वाला था जब हम उस खिलौने वाली जगह के पास से निकले। हाँ, मैंने देखा। हाँ, मेरी सांसें अटक गई थी। आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ। मैं यहां पर क्यों रो रहा हूं? अंदर इतना कुछ चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा। ओके, तो ये ब्लू, ग्रे, ग्रीन। मुझे ये ग्रीन वाली पसंद है। पिछले 150 दिनों में टैलमेज मेरे हर दिन का हिस्सा था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार है और अगर हम इंसानों के विज्ञान को देखें तो इंसान समुदाय में ही पनपते हैं और अगर रिश्ते अच्छे हों तो वो और भी पनपते हैं। हाँ, अकेला रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये सोचने की गलती नहीं कर सकता कि मैं इंसानी रिश्तों और समुदाय के बारे में विज्ञान के तथ्यों को नकार दूंगा। तो कुछ सोचा है? नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में स्वागत है। वो देखा तुमने वहां पर?
ये तो परफेक्ट है। पंखा भी है, अच्छी बात है। ये तो मेरी वाली से भी अच्छी है। क्या तुम्हारे पास कोई चॉइस है कि तुम इसे किस तरफ रखना चाहते हो? देखो इस तरह ये लेफ्ट साइड सामने होगी। सबसे ज्यादा तब महसूस होगा जब आप मुझे मेरे रूम से बाय बोलकर जाएंगे। मुझे इससे पहले कभी किसी और ने इतना नहीं समझा जितना आपने समझा है। उम्मीद है यू डोंट डाई। पता नहीं, मैं बार बार इस साल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ। इतना कुछ सीखा है मैंने, इससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा। I love you too। ठीक है टालमेज, ब्रायन जॉनसन, आपका दूसरा रूप पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। घर बिल्कुल शांत हो गया है। अब समझ आ रहा है, पहले नहीं लग रहा था और अब इतनी शांति है, बहुत शांति। वो कैसा फील कर रहा होगा? ये सोल्यूशन देखना चाहते हो? हाँ। मेरी स्क्रीन पर देखो। तो मान लो तुम्हारा ब्लूप्रिंट वेबसाइट पर है और तुम खाने को देख रहे हो। ये देखो। तो कैसा महसूस हो रहा है? एक तरह से शायद मैं अगले फेज तक नहीं जा सकता था जब तक टालमेज का सब सेटल नहीं हो जाता। मैं चाहता था कि वो अपने स्कूल में और जिंदगी के अगले स्टेज में सेट हो जाए, और अब वो ठीक है तो मैं भी अपना अगला कदम उठाने को तैयार हूं। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम डोंट डाई का चौथा रन करेंगे। आज से करीब 2 महीने पहले मैंने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट किया था कि मैं रन पर जा रहा हूं, मेरे साथ चलना चाहेंगे? और तब मेरे साथ 11 लोग थे। आज मेरे साथ 400 से ज्यादा लोग हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारी गाड़ियां हैं। वाओ, और इधर कुछ और लोग भी हैं। क्या ये तो बहुत लोग हैं। वक्त के साथ साथ मेरे ब्रायन के बारे में विचार और एहसास बदलते रहे हैं। शुरू में मुझे ब्रायन का लाइफस्टाइल बहुत एकांत वाला लगा, पर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए उसका दायरा बढ़ता गया और काफी दोस्त बनते गए। तो चलिए सब लोग इस तरफ चलते हैं। पता चलता है कि ब्रायन को इसमें बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहानी ही पलट दी है। हम पहुंच गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं मानता हूँ ये कल्ट है। ये घटिया और खतरनाक तरीका है तुम सबको वक्त पर सुलाने का। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कभी अजीब लगती हैं, लेकिन अब वो मुझे एक तरह से एक फिलोसोफर लगते हैं जो कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये डोंट डाई वाली चीज जो मुझे शुरू में सिर्फ मजाक लगी थी, अब इस तरह से बढ़ रही है। पर अब लगता है इसमें कुछ तो दम है। चाहे आप ब्रायन या उनके काम में यकीन करें या ना करें, ये सवाल तो पूछना बनता है कि समाज कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। अगर ये कुछ लोगों को गुस्सा दिलाता है तो कुछ लोगों को प्रेरणा भी देता है। कैसे हो दोस्तों? मैं टालमेज, मैं हूँ चार्ल्स, मैं काली हूँ। और आज हम शिकागो में डोंट डाई इवेंट कर रहे हैं। डोंट डाई फ्रॉम कोलोन, डोंट डाई फ्रॉम सेंटा फे इन बार्सिलोना, हांगकांग में। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक मेडिकल रेवोल्यूशन है। अगर किसी के पास हेल्दी और एक्टिव रहने, अपने नाती पोतों को मिलने का मौका है, तो क्या आप वो चाहेंगे या अल्जाइमर जैसी बीमारी का इंतजार करेंगे और फिर कोई ऐसी दवा लेंगे जो उसके बढ़ते दर को 30% कम कर दे? बुढ़ापे को रोक नहीं सकते, पर कम से कम टाला तो जा सकता है, और आप ऐसा अभी कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल बदल के। जीवन शैली के बारे में सबको ये जरूरी बातें पता है। नींद की क्वालिटी, डाइट में बदलाव से, नियम से, एक्सरसाइज करके और सामाजिक मेलजोल से हम अपनी जिंदगी को 10 से 15 साल लंबा और बेहतर कर सकते हैं। और हो सकता है जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स और इलाज बेहतर हों तो ये गिनती और बढ़ जाए। देखिए ये जो लिक्विड है ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। अभी तक इंसानों के लिए कोई ऐसा इलाज नहीं आया जो मैं बता सकूं, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि ऐसे इलाजों पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि वो हमारे जिंदा रहते उपलब्ध हो जाएंगे, तो मैं और ज्यादा उत्साह के साथ अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहूंगा ताकि मैं इन पहले उपचारों से फायदा उठाने के लिए लंबे समय तक जीवित और स्वस्थ रह सकूं। और इससे बेहतर यह है कि अगर मुझे उससे फायदा होता है तो शायद मैं कुछ और साल जी सकूं। यानी वैज्ञानिकों को भी इन उपचारों के दूसरे या तीसरे दौर को विकसित करने के लिए और टाइम मिल जाएगा। जाहिर है ये इलाज विकसित करने में अभी समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में किसी समय 2 टीनेजर्स एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और अपनी इतिहास की किताबों को देखेंगे और देखकर कहेंगे कि अरे बाप रे, क्या सच में लोग बुढ़ापे में मर गए? कितने अफसोस की बात है। ठीक उसी तरह जैसे हम 2 पीढ़ी पहले के लोगों को देखते हैं जिनके पास एनेस्थेटिक या एंटीबायोटिक नहीं थे। अगर आज हम वो देखकर कहते हैं कि ओ गॉड, वो कितना भयानक था, और जब ऐसा होता है तो वो हमारे काम का ही नतीजा होता है। हम लोगों को उस आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए कितनी मेहनत, कोशिश और शक्ति लगाते हैं ताकि लोगों को जितना मुमकिन हो सके उतने लंबे समय तक स्वस्थ रख सके। हाय एवरीवन, उम्मीद है आपको लग रहा होगा कि आप अपने लोगों के बीच हैं जो आप ही की तरह मरना नहीं चाहते। खुशी हुई आप लोग आए। I love you। क्या आप खुश हैं? मैं इतना खुश पहले कभी नहीं था।
मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। मैंने उसे आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। और ये सोचने वाली बात है कि जब आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं और एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी हो, तो क्या वो आपको अनंत खुशी नहीं देता? उसके मुंह से ये सुनना कि मैं इतना खुश पहले कभी नहीं रहा, शायद उससे मेरी चिंता दूर हो गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब वो ठीक रहेगा। मैं एक बार मरने की तीव्र इच्छा को महसूस कर चुका हूँ और अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत के साथ जीना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं अपने अस्तित्व को बरकरार रखना चाहता हूँ और मुझे इसकी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं एक बुद्धिमान जीव के नाम पर एक धब्बा हूँ, पर क्या कर सकते हैं, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब मैं गाड़ी उठाकर देखता हूँ। मुझे यकीन है तुम कर पाओगे। हे,